नमस्कार, मैं नितिन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर दून यूनिवर्सिटी देहरादून। स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे विभिन्न कैमरा एंगल्स के बारे में। जब हम किसी स्थान को शूट करते हैं एक कैमरा के ज़रिए, तो वास्तव में वो कैमरा एक व्यक्ति की भूमिका निभा रहा होता है। जैसे किसी दृश्य को देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं, उसी प्रकार कैमरे को प्लेस करने के लिए भी विभिन्न स्थान होते हैं जहां पर किस तरह से कैमरा लोगों को देख रहा है वही दर्शक भी देख पाते हैं। सामान्यतः 0 डिग्री से 180 डिग्री तक वर्टिकल पोजीशन में हम कैमरे को प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग जगह से देखने पर व्यक्ति का नज़रिया भी चेंज होता है, उसी प्रकार किस हाइट पर कैमरे को रखा गया है और कितनी ऊंचाई से या नीचाई से कैमरा किसी सब्जेक्ट को देख रहा है, किसी भी दृश्य के एस्थेटिक वैल्यू में अंतर आता जाता है। तो सामान्यतः हम किसी भी कैमरे के स्थान के आधार पर 4 तरह के शॉट्स हम डिसाइड कर सकते हैं। पहला है आई लेवल शॉट, दूसरा है हाई एंगल शॉट, तीसरा लो एंगल शॉट और चौथे प्रकार का शॉट है इसको हम टिल्टेड बोलते हैं। आई लेवल शॉट का मतलब है कि कैमरा का लेंस जिस सब्जेक्ट को हम शूट कर रहे हैं उसी हाइट पर रखा जाता है। ये शो करता है कि जो सब्जेक्ट है और जो हम दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं वो एक ही कैटेगरी के लोग हैं। जैसा कि सामान्य परिस्थितियों में भी यही होता है, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो एक जैसे स्थान पर खड़े होकर करते हैं या एक ही साथ बैठकर करते हैं। तब आई लेवल शॉट का भी वही अर्थ होता है कि जहाँ पर हम किन्हीं 2 कैरेक्टर्स को समानता के आधार पर दिखाते हैं, उनके समान सामाजिक स्थिति को दिखाना चाहते हैं या उनके समान स्टेटस को दिखाना चाहते हैं, तब कैमरे को हम आई लेवल हाइट पर प्लेस करते हैं। दूसरी तरह का शॉट जिसको हम बोलते हैं हाई एंगल शॉट। हाई एंगल शॉट का मतलब है कि कैमरा हाइट को हम सब्जेक्ट से ऊंचाई पर रखते हैं और चूंकि कैमरा जब ऊंचाई पर होगा और सब्जेक्ट को शूट करना है तो कैमरा ऊंचाई से नीचे सब्जेक्ट की ओर देख रहा होता है। यहाँ पर इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये भी लगाया जाता है कि ऊंचाई से जो लोग देख रहे हैं नीचे की ओर, वो लोगों को किस नज़रिए से देख रहे हैं, एक गिरे हुए नज़रिए से, छोटे नज़रिए से। तब हम इस तरह के शॉट को यूज करते हैं। सामान्यतः इस तरह के शॉट में सब्जेक्ट बहुत दबा कुचला, थका हारा दिखाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को हम इस तरह का दिखाते हैं कि वो बहुत डरा हुआ है, उसका मर्डर होने वाला है या बहुत ज़्यादा खौफनाक स्थिति में है, तब हम हाई एंगल शॉट का प्रयोग करते हैं। हाई एंगल शॉट की ही एक विशेष स्थिति है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम हाई एंगल शॉट या बर्ड आई व्यू। जब हम किसी सब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर कैमरे को प्लेस करते हैं, जैसा कि जो बर्ड यानी चिड़िया किसी भी दृश्य को अपनी आंखों से जिस नज़रिए से देखती है उसी नज़रिए से दिखाने का प्रयत्न करते हैं, तो उस तरह के शॉट को बर्ड आई व्यू कहते हैं। सामान्यतः इस तरह के शॉट 2 पर्पस से प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला, हमें अपने सब्जेक्ट्स की पोजीशनिंग अगर दिखानी हो तब हम बर्ड आई व्यू शॉट्स का यूज करते हैं। दूसरी तरह, जब हमको कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ दिखानी हो या जो सब्जेक्ट है उनको हमें बहुत डिमिनिशिंग, बहुत संकुचित रूप में दिखाना होता है, तब भी हम बर्ड आई व्यू का प्रयोग करते हैं। तीसरे तरह का जो शॉट है उसको हम बोलते हैं लो एंगल शॉट। लो एंगल शॉट में सब्जेक्ट से थोड़ा नीचे कैमरे को प्लेस किया जाता है, यानी कि अगर हमें सब्जेक्ट को शूट करना है तो उसके लेंस को थोड़ा सा टिल्ट अप करना होता है और इस तरह से जो सब्जेक्ट है वो डोमिनेंट बन जाता है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व अगर हमको दिखाना हो किसी सब्जेक्ट का, तब हम सामान्यतः लो एंगल शॉट का प्रयोग करते हैं।
किसी की एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशन लो एंगल शॉट की होती है, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम लो एंगल शॉट या बर्ड्स आई व्यू। यानी कि जिस तरह से कीड़े मकोड़े जो बहुत निचले स्तर पर हैं, उनका संसार की चीजों को देखने का नजरिया क्या है, उसी नजरिए से अगर हम कैमरे से शूट करते हैं, यानी कि किसी सब्जेक्ट के बहुत ही लोअर पॉइंट पे कैमरे को रखकर और लेंस को टिल्ट अप करके अगर हम शूट करें, तो उस तरह का जो शॉट है वो एक्सट्रीम लो एंगल शॉट कहलाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट पूरी तरह से हावी होता है और कभी कभी हम ड्रामेटिक इफेक्ट लाने के लिए भी इस तरह के शॉट का प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी हमें एक स्पेशल इफेक्ट दिखाने के लिए कैमरा को टिल्ट करके, टिल्ट का मतलब है कि उसकी जो हॉरिजेंटल पोजीशन है उसमें कैमरे को ना रख के थोड़ा सा झुकाव रखा जाता है, तो इस तरह का शॉट कैमरा टिल्ट कहलाता है। इसको या तो हम ड्रामेटिक अंदाज देने के लिए प्रयोग करते हैं, मूवमेंट के लिए प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक हॉरिजन लाइन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहती है कि हॉरिजन लाइन का मतलब है कि चीज स्टेबल है, और जब हम थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके उस हॉरिजन लाइन को डायनामिक लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में मूवमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करने के काम आता है। जैसे अगर हमने लेफ्ट टिल्ट कर दिया है लेफ्ट साइड में, तो हॉरिजन लाइन हमें महसूस होगी कि व्यक्ति जो मूवमेंट कर रहा है वो बहुत परेशानी के साथ कर रहा है, क्योंकि एक हाइट का कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा। और उसी को अगर वो राइट साइड में टिल्ट करेगा, तब कॉन्सेप्ट आएगा कि व्यक्ति किसी ऊंचाई से नीचे की ओर को मूवमेंट कर रहा है, और उस समय जो उसका कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा सा इजीनेस के साथ आएगा। इसके अलावा जितने भी अभी हमने शॉट्स बताए, इनको हम प्रयोग करते हैं आई लाइन मैचिंग के लिए। आई लाइन एक काल्पनिक लाइन है जो हमें एक दिशा बताती है कि व्यक्ति किस ओर या किस व्यक्ति से बात करके अपना कम्युनिकेशन कर रहा है। तो एक व्यक्ति बैठा हुआ और एक खड़ा हुआ है, अगर हम उनके अलग अलग शॉट्स लेंगे तो आई लाइन मैच करने के लिए एक को हम हाई एंगल शॉट लेंगे और दूसरे का लो एंगल शॉट लेंगे। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति एक ही हाइट पर खड़ा हुआ बात कर रहा है, तो दोनों के जो शॉट्स लेंगे वो आई लेवल शॉट्स होंगे। तो आज हमने जाना कि जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं कैमरे के, जहाँ पे कैमरा प्लेस किया जाता है, उसके आधार पर भी हम किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो प्रभावित होता है। अगर हम हाइट से कर रहे हैं तो उसी शॉट की एस्थेटिक वैल्यू कुछ और होगी, अगर हम लो एंगल से उस शॉट को शूट कर रहे हैं तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू कुछ और होगी, और अगर हम आई लेवल पर या टिल्टेड शॉट शूट कर रहे हैं तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू कुछ और होगी।